आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे 11 के ऊपर। ठीक है, और आज का हमारा करियर ऑप्शन है एग्री ड्रोन एनालिस्ट। अब ये एग्री ड्रोन होता क्या है? इससे पहले हमने ड्रोन एनालिस्ट के बारे में बात करी थी। ये है एग्री ड्रोन एनालिस्ट। अब ये करके आप किस किस फील्ड में जा सकते हो? सिर्फ आप एग्री ड्रोन में जा सकते हैं, आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, आप एग्रीटेक स्टार्टअप्स के साथ काम कर सकते हो, आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर सकते हो जो एग्रीटेक के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ काम कर सकते हो। फार्मिंग कोऑपरेटिव्स बहुत सारे, जैसे अमूल है, जैसे दूसरे हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हो। फिर ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर्स जो हैं उनके ऊपर भी काम कर सकते हो, जो प्रोजेक्ट बेस पे काम करते हैं, और जो टेक बना रहे हैं कंपनीज हैं उनके साथ काम कर सकते हो। सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। हम देखेंगे कोर्स क्या है, कहाँ से कर सकते हो। अगर आप एंट्री लेवल की बात करो, 3.5 लाख पर एनुअल इसमें मिल सकते हैं, और आगे 8 से 15 लाख जा सकते हैं, वो तो आपकी ग्रोथ के ऊपर है। और ये प्रॉपर एनालिस्ट का काम करते हैं। ग्रोथ 25% की देखने को मिल रही है और डिमांड काफ़ी हाई है। अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, पहले इनकी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, करते क्या है। जो ड्रोन वाले हैं क्या करेंगे, ड्रोन फ्लाइट को उड़ाएंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर जो फील्ड है, जो खेत है, उसके ऊपर ले जाएंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं? मल्टी स्पेक्ट्रल और थर्मल इमेजिनरी के थ्रू। तो थर्मल इमेजिनरी मतलब ये है कि धान के एक खेत है, ये धान के खेत में मान लो यहाँ पर उन्होंने थर्मल इमेजिन से पता करा यहाँ पर सूखे धान है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल क्या करेंगे, फिर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्रॉप में कोई डिजीज़ है या हेल्थ है, क्रॉप में हेल्थी है, और वहाँ पर स्पेसिफिक जो पेस्ट इन्फेस्टिसेशन है वहाँ पर छिड़काव करेंगे। कैसे? ड्रोन से। ड्रोन से पता करा, ड्रोन से छिड़काव करा, किसान का कितना आसान काम हो गया। फिर इरिगेशन प्रॉब्लम्स अगर है, उसको लेकर के, न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी है उसे लेकर के, तो अगर कोई न्यूट्रिशन है, कोई बीमारी है, अब इतने बड़े खेत के अंदर एक किसान को जाने में बहुत टाइम लगेगा, ड्रोन क्या उड़ता हुआ जाएगा, देख लेगा सारी चीज़। तो इस वजह से ये फील्ड काफ़ी ग्रो करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन होने वाली है। अब 800 करोड़ में खाने तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए, चाहे जितना भी एआई आ जाए। तो इसलिए ये फील्ड काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला गया, ये और क्या करेंगे, ये रिकमेंडेड करेंगे प्रिसीजन स्प्रेइंग। भाई पार्टिकुलर जगह पर स्प्रे करना है, ये किसान का खेत हो गया, यहाँ पर स्प्रे करना है। तो आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं? किसान तो पूरे में करते हैं, खेत में अगर कोई कीड़ा लग गया तो पूरे खेत में करेंगे, लेकिन ड्रोन नहीं, यहीं पर करना है आपको, ठीक है। फिर वेरिएबल जो रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, तो मान लो अलग अलग टाइप की वैरायटी आपकी फर्टिलाइजेशन मार्केट में अवेलेबल है, किसान को पता ही नहीं है, लेकिन ड्रोन के पास डेटा होगा। वो कहेगा भाई इस बारी बीमारी के ऊपर ये वाला फर्टिलाइजर लगेगा, ये वाला जो है वो पेस्टिसाइड लगेगा। और इरिगेशन का शेड्यूलिंग भी पता होगा कि भाई इस वाली खेती के अंदर 4 बार पानी लगना है, और इस महीने में लगना, या फिर इस कंडीशन में लगना है। ड्रोन उड़ाओगे, वो देख लेगा डेटा कि हाँ हाँ भाई पानी की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। तो इतना प्रिसीजन खेती होगी, और होगी आने वाले में बहुत सारे देशों में, जो अभी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर बहुत अच्छी फार्मिंग हो रही है। अब मार्केट आउटलुक अगर देखो तो, क्योंकि ये स्मार्ट फार्मिंग का एक नया तरीका है, इसमें टेक्निक्स यूज हो रही है, बाकी गवर्नमेंट भी इस बारे में बहुत काम कर रही है, इनिशिएटिव चालू कर रही है गवर्नमेंट ने, ड्रोन दीदी प्रोग्राम है, या बहुत सारे किसानों को लेकर तो सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो इन सब पे काम करना चाह रही है। अब आप इसमें अगर जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप अगर पैशनेट हो, मैं बार बार बोलता हूँ पैशनेट होना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों का मिक्सअप है। अब वो वाले करियर भूल जाओ, आप मैथ कर लिया, साइंस कर लिया। अब आपको दो तीन अलग अलग जो हैं फील्ड में थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, स्पेशलिस्ट मत बनो लेकिन मिक्स बन के कुछ करो, ठीक है। उसके अलावा आपको थोड़ा एनालिटिकल स्किल आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कहाँ से कर सकते हो। फिर आपको जियो स्पेशियल और डेटा इंजीनियरिंग के साथ काम करने की आदत हो, और सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम नहीं करने की आदत हो। अगर ऑफिस में करोगे तो फील्ड में नहीं होगा, तो ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क, इसमें दोनों ही फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस फील्ड में जाने के लिए 10+2 आपको करना होगा, इक्विवेलेंट टू साइंस से, स्ट्रीम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी सी फील्ड में हो, आप इसमें जा सकते हो। फिर बैचलर डिग्री किसमें? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हो, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इसमें सब में कर सकते हो, ठीक है। आगे हम देखेंगे और पाथ क्या क्या हो सकते हैं। फिर आप इसमें जो प्रोफिशिएंसी है आपकी डेटा एनालिटिक्स में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप पाइथन आर वगैरह भी कर सकते हो। फिर आप ड्रोन पायलट ऑपरेशन रेगुलेशन भी आपको आना चाहिए। ये देखो, ये पढ़ाई की अलग फील्ड है और ये ट्रेनिंग वाला फील्ड है। ड्रोन का या पायलट्स की ट्रेनिंग का सारा काम डीजीसीए के ऊपर होता है, तो यहाँ पर आपको डीजीसीए से सर्टिफाइड रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसा कि आप जब बाइक और कार चलाते हो तो उसके लिए आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लेना होता है ना लाइसेंस, ऐसे यहाँ पर डीजीसीए से लाइसेंस लेना होगा ड्रोन उड़ाने का, और उसके लिए ड्रोन की हमारे यहाँ बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, सरकार के हिसाब से उन गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्रॉप साइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। अब मान लो इस फील्ड में घुसेंगे कैसे, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, तो आप सिर्फ यही नहीं कि यूनिवर्सिटी और डिग्री के थ्रू जा सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। यूनिवर्सिटी तो है ही कि आप बैचलर कर लो, मास्टर कर लो, और लेकिन अगर आप चाहो तो स्पेशल ट्रेनिंग के थ्रू भी जा सकते हो। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ले लिया आपने, उसके बाद जीआईएस में कोई सर्टिफिकेट कर लिया, उसके बाद आपने जीआईएस में तो सर्टिफिकेट आपको आईआईआरएस देहरादून से मिल जाएगा, प्राइवेट ट्रेनिंग यहाँ होती है।
देन डेटा एनालिटिक्स में सर्टिफिकेट कर लिया, वो ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम है। तो एक ये भी रास्ता है कि आप इसमें जा सकते हो, सिर्फ यही रास्ता नहीं है। फिर एक्सपीरियंस के बेस पे जा सकते हो, आपने ड्रोन ऑपरेशन के रूप में आपने काम करा किसी कंपनी में, एक्सपीरियंस हुआ, जीआईएस टेक्नीशियन करने लगे, फिर उनके जूनियर एनालिटिक्स बन गए, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू कर दिया, और 5 से 6 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अच्छे खासे इसमें एक्सपीरियंस ले लोगे, तो उस बेस पे भी जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पर बैचलर, मास्टर और डॉक्टोरल डिग्री नहीं भी करी है तब भी आप जा सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि ये सब करने के बाद आपको किस किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो हमने 3 फील्ड्स की बात करी। एक तो कन्वेंशनल फील्ड है भाई, जो पहले से चला आ रहा है, एक है न्यू एज कैरियर, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे एआई के आने के बाद इसमें क्या ग्रोथ देखने को मिली। तो फील्ड खत्म नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको स्विच करना पड़ रहा है फील्ड को। तो पहले क्या होता था, जो लोग करते थे उन्हें एर्गोनॉमिस्ट बोलते थे, उस फील्ड में चले जाओ, फार्म मैनेजर में जा सकते हो, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट में जा सकते हो, और सॉइल साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हो, सरकार के साथ भी और प्राइवेट में भी। लेकिन जब न्यू एज करियर आया, उसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर शुरू हो गई कि भाई आप स्पेसिफिक जगह पर करोगे, स्पेशलिटी के साथ करोगे, है ना, बड़े बड़े फार्म बड़े बनने शुरू हो गए। फिर एग्रीकल्चर रोबोटिक्स भी शुरू हो गई काफ़ी जगह पर, अभी हमने देखा कि किस तरीके से मशीन्स का यूज़ करके वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। फिर रिमोट सेंसिंग एनालिटिक्स ये भी हो चुका था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह, ऐसे बहुत सारे पोस्ट बनी थी। लेकिन अभी एआई के दौर में क्या हुआ, इन्होंने और ज़्यादा इसको प्रिसाइज कर दिया, एआई और एमएल दोनों मिला दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को मिला करके एग्रीकल्चर विजन। ठीक है, अब ये सेंसर से देख लेंगे कि कहाँ पर क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, एग्रीकल्चर विजन हो गया, डेटा इनके पास होते ही है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स स्पेशलिटीज हो गई, एग्रीकल्चर बहुत ये मतलब स्वीडन की, फिनलैंड की आप देखो, न्यूजीलैंड की कृषि का भी देखो, उन्हें पता चलेगा आपको, अमेरिका के अंदर भी, यूएसए में भी एग्रीकल्चर में बहुत रेवोल्यूशन है। इसी वजह से हमारे यहाँ सी पैक नहीं है हमारे यहाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको जोड़ने से 2019 के समथिंग मोदी जी ने मना कर दिया कि कभी वहाँ पर हम जुड़ जाएंगे तो हमारे डेयरी प्रोडक्ट इतने कैपेबल नहीं है जितने कि न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो हमारे मार्केट में उनके प्रोडक्ट आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे किसानों को दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो हम जुड़ गए थे, वहाँ से निकल गए थे। फिर ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम डेवलपमेंट, ड्रोन सिस्टम अपने आप में डेवलप हो रहा है, ये भी अलग फील्ड है। और फार्मिंग जो है, स्मार्ट फार्मिंग सोल्यूशन और आर्किटेक्चरल, ये सारी चीज़ें अलग हैं। ठीक, देख रहे हो कितने सारे फील्ड अभी एआई की वजह से डेवलप हो गए। तो अगर इतनी सारी जो मतलब रास्ते हैं, दिक्कत ये होती है, जब पहले क्या होता था 5 6 रास्ते होते तो उसमें से एक चुन लेते थे, अभी क्या है, इतने सारे रास्ते हैं, मतलब 3000 कैरियर ऑप्शन तो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले समय में। तो इसमें बच्चे को दिक्कत ये होती है कि हमें जाना किधर है, कैसे जाना है, हम हाई स्कूल के बाद क्या करें, इंटर के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो हमने यहाँ पर पूरा, हमारी वेबसाइट पूरी एआई इंटीग्रेटेड है, आप जो भी अपना डेटा डालोगे उसके बेस पे आपको रिजल्ट देगी। तो 15 साल का आपका डिटेल प्लान हम बनाकर देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रॉपर सेशन लेना पड़ेगा। उस 15 साल के प्लान में आपको 10+2 के बाद से लेकर के उसमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेशन, क्या क्या प्रोजेक्ट, और कहाँ कहाँ जो है रेफरेंस लेने पड़ेंगे आपको, कौन कौन सी वर्कशॉप अटेंड करनी है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या क्या करना, सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पर आपको बताई जाएगी। 15 साल तक आप बिल्कुल उस गाइडलाइन को फॉलो करोगे, आपको कुछ नहीं करना, और आप सही मतलब लीडिंग रोल में पहुंच जाओगे। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। करियर लाइब्रेरी देख सकते हो, फ्री रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं। बाकी हमारा जो यहाँ पर जाओगे, बहुत सारे हमारे काउंसलिंग सेशंस हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हो, जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ है। अब मान लो आपने सब कुछ तो पता कर लिया कि भाई आपको एग्री, जो ड्रोन एग्री स्पेशलिस्ट बनना है, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि सवाल यहाँ पर सप्लाई का नहीं है। हमने तो भाई ये बता दिया कि ड्रोन एग्रीकल्चर में चले जाओ, आप एआई एमएल में चले जाओ, लेकिन दिक्कत ये है सप्लाई साइड है, डिमांड क्या है, बच्चे को क्या जरूरत है, बच्चा क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। उसके लिए हमारा अलग से सेशन होता है, साइकोमेट्रिक कैरियर असेसमेंट सेशन। ठीक है, उसमें हम ये पता करते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी कैरियर वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। ये सारी चीज़ों के बेस पे हम पूरा डेटा हमारे पास होगा, लगभग 105 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पर्सनालिटी से, कैरियर इंटरेस्ट से, लर्निंग स्टाइल से होंगे। वो एनालिसिस करके एआई बेस पे ही बताएगा कि आपका बच्चा किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट वगैरह क्या है। इसको हम, इसके ऊपर हम पूरी 30 पेज की, बल्कि अभी तो 32 पेज की रिपोर्ट, हम उसमें अपना भी समरी डालते हैं, 32 पेज की डिटेल रिपोर्ट आपको देते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट, कि भाई इस बच्चे को इस फील्ड में क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो किन किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा अगर इस फील्ड में आगे जा करके कामयाब होना है। कई बार बच्चे आते हैं, जो जो स्टूडेंट्स हैं वो, और खुद उनके पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि हमारा तो मन ही है, क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू या भैया दीदी से पूछ लिया, तो बताते हैं हमें कि भाई हमारे बच्चों को, हमें लगता है इसमें भेजना चाहिए, ये अच्छा फील्ड है। या फिर बच्चों को लगता है कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, तो हम बोलते हैं भाई आप सीधा करो, हमारी वेबसाइट पे एक सूटेबिलिटी टेस्ट है, सूटेबिलिटी टेस्ट, आप जाकर के उसको सूटेबिलिटी टेस्ट में अपना डेटा फिल करो, अपनी जितनी पूरा टेस्ट है वो रन कराओ।
डेटा हमारा बता देगा कि आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअल में आपके अंदर से आ रहा है या फिर आप दूसरे लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि हमने कई पेरेंट्स से जब बात करते हैं काउंसलिंग के समय, तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने जो है ना 80% साइंस में, बायोलॉजी में, मैथ में लाया है, तो अगर साइंस में लाया है तो यार उसे तो डॉक्टर बनना चाहिए, या अगर मैथ में लाया है तो उसे तो इंजीनियर बनना चाहिए। भाई ज़रूरी थोड़ी नहीं है जिसने बायोलॉजी के अंदर 80% लाया वो डॉक्टर ही बनेगा। हो सकता है वो फार्मास्यूटिकल्स में जा सकता है, हो सकता है वो जो एआई और आजकल के जो मेडिकल में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी इसका रोबोट्स का, उसमें जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो आप पहले उसका एनालिसिस करो, उसके बाद आपको पता चलेगा। सो दिस वाज द थिंग कि हमने यहाँ पर बात करी। बाकी ये सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं, मतलब कह सकते हो कि क्लस्टर्स हैं, जब हम बात बात करते हैं ना 16 क्लस्टर्स हैं और 3500 कैरियर पाथ हैं, तो यही क्लस्टर है। आप दुनिया की कोई भी जॉब पकड़ोगे वो इन 16 क्लस्टर्स में से ही होगी। ठीक है, सो दिस वाज द होल थिंग। और सुटेबिलिटी टेस्ट वाला हमारा ये फॉर्म है, आप जाकर के यहाँ पर अपने मेल आईडी डाल करके चेक कर सकते हो कि आप जिस फील्ड के बारे में सपने सजाए बैठे हो एक्चुअल में वो फील्ड आपके लिए सही है या नहीं है। ओके, सो दिस वाज डे 11 और हम कल मिलेंगे डे 12 में। थैंक यू।